रिकॉग्निशन ऑफ द सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यूजिंग अपने 142 आर्टिकल की पावर यूज़ करके सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया एंड ऑब्जर्व करा दैट इट्स प्रैक्टिशनर्स इंटाइटल टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। अब जो क्रिमिनल लॉ है वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंटरप्रेट किया कि जो सेक्स वर्कर है वो इंटाइटल्ड है ईपीएल के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा, जो क्रिमिनल लॉ है ना वो इक्वली अप्लाई होना चाहिए हर केस में ऑन एज एंड कंसेंट के बेसिस पे। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन वर्कर्स के लिए भी एप्लीकेबल है उतना ही। और जो सेक्स वर्कर है इज़ अ कंसेंटिंग एडल्ट अगर वो है तो पुलिस को रिफ्रेन करना चाहिए इंटरफेयर या क्रिमिनल एक्शन लेने के, उससे ना रिफ्रेन करना चाहिए। और ये जो वर्कर्स हैं ये अरेस्ट भी नहीं करे जाने चाहिए, ना ही पीनलाइज, ना हैरेस, ना विक्टिमाइज। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया में वॉलेंट्री सेक्स वर्क है इज़ नॉट इलीगल और जो ब्रॉथल रनिंग है वो अनलॉफुल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोले। अपना जो मीडिया है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नॉट रिवील जो सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी है रेड्स, अरेस्ट या रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान ना, भले ही वो या तो विक्टिम हो या ही एक्यूज हो, एंड नॉट टू पब्लिश और टेलीकास्ट एनी फोटोज़ जो उनकी आईडी डिस्क्लोज करे आइडेंटिटी। फिर ये जो सेक्स वर्कर्स हैं हु आर सेक्सुअली असॉल्ट विक्टिम्स भी हैं जो शुड बी प्रोवाइडेड मेडिको लीगल केयर उन्हें मिलनी चाहिए। अब जो ऐसे बच्चे हैं ना चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर, इनके कुछ कुछ राइट्स हैं। एक तो इन्हें अननेसेसरली वो सेपरेट नहीं करा जाना चाहिए उनकी मदर से ऑन द मियर ग्राउंड कि उनकी मदर जो है वो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। दूसरा, कि जो बेसिक ह्यूमन ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी के जो राइट्स हैं ना वो सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को दिए जाने चाहिए। फिर तीसरा, जो अगर कोई माइनर है जो कि एक ब्रॉथल में रहता है और या फिर किसी सेक्स वर्कर के साथ रहता है तो उसे प्रिज्यूम नहीं कर लिया जाना चाहिए कि वो चाइल्ड ट्रैफिक्ड ही है। फोर्थ, in case the sex worker claims that she is her son or daughter, test can be done to determine if the claim is correct and if so the minor should not be forcibly separated। 2020 में एनएचआरसी ने रिकॉग्नाइज किया सेक्स वर्कर्स को एज इनफॉर्मल वर्कर्स। जेएस वर्मा कमेटी ने भी ये डिस्टिंक्शन बोलने को करने को बोला था कि वुमेन ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एडल्ट कंसेंटिंग वुमेन जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है। ठीक है, अपना बुद्धदेव कर्मस्कर कर्म अस्कर बुद्धदेव कर्मस्कर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू डिग्निटी है सेक्स वर्कर्स को भी। फिर जो एक्ट है अपना इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, उसमें गवर्न करता है सेक्स वर्क को इन इंडिया। इट पीनलाइजेज एक्ट सच एज, कौन कौन से एक्ट को पीनलाइज करता है, ब्रॉथल रन करना, ठीक है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन इन और इन विसिनिटी ऑफ पब्लिक प्लेसेस, लिविंग ऑन प्रोस्टिट्यूशन अर्निंग्स, seduction of a person in custody, procuring, inducing or taking person for the sake of prostitution, detaining a person in premises where prostitution is carried on। ठीक है, चैलेंजेस क्या है सेक्स वर्कर्स के लिए? एक तो इनके जो राइट्स हैं ना वो नॉन एग्जिस्टेंट है और ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ड्यू टू देयर क्रिमिनलाइज स्टेटस। स्लीव ऑफ एब्यूजेस उन पे हर्ल होते हैं डेली, फिजिकल एंड मेंटल अटैक्स होते हैं उन पे, harassment from the client's family, community, and even police। They fight their fight for same human health and labor rights as other continue। They are not deemed as falling under the same category as other workers। वे फॉरवर्ड क्या है? इट्स टाइम कि रीथिंक करा जाए सेक्स वर्क को एज अ लेबर पर्सपेक्टिव से उसे ट्रीट करा जाए और उनके जो वर्क है उसे रिकॉग्नाइज करा जाए एंड गारंटी करे जाए बेसिक लेबर राइट्स उनको। पार्लियामेंट मस्ट रीलुक जो अभी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है ना, टू डू अवे ये जो विक्टिम रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन नैरेटिव है ना इसको रीथिंक करना चाहिए। ठीक है।